बात करते हैं अगली खबर की। राजनीति में 80-20 की तो चर्चाएं बहुत होती है, लेकिन ममता बनर्जी का 80-20 क्या है आज ये आपको बताऊंगी, क्योंकि ये 80-20 ममता बनर्जी और टीएमसी पर बहुत ज्यादा भारी पड़ रहा है। ममता बनर्जी के नेता उन्हें छोड़ रहे हैं क्या? मैं बड़ी खबर आपको बता रही हूँ। टीएमसी में फूट पर ममता बनर्जी का बड़ा बयान आया है। एमएलए की बैठक में नहीं आने पर बड़ा बयान। वो कह रही है विधायकों को धमकी दी जा रही है, मेरी बैठकों में न आने के लिए धमकी दी जा रही है। हमारे 4 विधायकों ने शिकायत की है, पुलिस भी फोन पर हमें धमकी दे रही है। बड़ा बयान ममता बनर्जी दे रही हैं। वो कह रही हैं कि मेरे विधायकों को पार्टी मीटिंग्स में आने से रोका जा रहा है, उन्हें धमकी दी जा रही है और धमकी देने का काम पुलिस कर रही है। अब क्या बंगाल में ममता की पार्टी टीएमसी टूटने की कगार पर है? सवाल इसलिए क्योंकि जब चुनावी परिणाम आए उनमें टीएमसी के 80 विधायक जीते थे, लेकिन जैसे जैसे दिन बीते सांसद भी पार्षद भी सब इस्तीफा दे रहे हैं, पार्टी छोड़ रहे हैं। अब ममता ने अपने घर पर विधायकों की बैठक तो बुला ली, लेकिन केवल 20 विधायक ही पहुंचे, मतलब 60 विधायक गायब रहे। इसीलिए 80-20 की बात कर रही हूं, यानी सिर्फ 20 विधायक अगर पहुंचेंगे तो सोचिए इसके पीछे कारण क्या है। क्या टीएमसी में बड़ी टूट हो रही है? पश्चिम बंगाल में चुनावी हार के बाद टीएमसी में भारी उथल पुथल हो रहा है। पार्टी को एकजुट रखना ममता के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन गया है। अभिषेक बनर्जी पर हमले के बाद ममता बनर्जी ने बैठक बुलाई थी। ममता बनर्जी की अध्यक्षता में होनी थी विधायकों की बैठक। बैठक का उद्देश्य आगे की रणनीति को तय करना था। टीएमसी के 80 विधायकों में से 60 विधायक पहुंचे ही नहीं। नाराज ममता ने विधायकों के नहीं पहुंचने से बैठक ही रद्द कर दी। अब नेता कुणाल घोष ने कहा कि विधायक नहीं पहुंचे क्योंकि वो कामों में व्यस्त हैं, जमीनी स्तर पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, इसीलिए वो पार्टी की बैठक के लिए नहीं आए। प्रदर्शन के चलते पुलिस ने कार्यकर्ताओं पर कार्रवाई की है, ये भी उन्होंने कहा। गिरफ्तार कार्यकर्ताओं की सहायता में व्यस्त हैं विधायक, इसलिए पार्टी की बैठक में नहीं पहुंचे। लेकिन अगर वो इस कारणवश नहीं पहुंचे तो फिर ममता बनर्जी अभी बयान क्यों दे रही हैं? उन्होंने ये भी कहा कि सभी विधायक मजबूती के साथ पार्टी के साथ खड़े हुए हैं। सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या विधायक पार्टी के साथ खड़े हुए हैं? इसको लेकर क्या कह रही है बीजेपी और क्या कह रही है टीएमसी, जरा सुनिए। इतिहास में जाने वाला, उनका पार्टी इतिहास के पन्नों में रहेगा, ये हमारे रियलिटी में नहीं रहेगा। और तृणमूल का जो 15 साल जो अंधकार की एक समय, उसका पार होके हम लोग एक नई दिशा की ओर चल रहे हैं, तो उसके विषय पर ही बात करें, नहीं कि अंधकार चुके। टीएमसी 4 जो है तारीख को ही शेष हो चुकी है। अब तो कुछ अंश ही बचे हुए हैं। जो अभिषेक बनर्जी ने किया या जो ममता दीदी के नेतृत्व में टीएमसी ने जो जनता का अपमान किया है, जो जनता का पब्लिक का पैसा को लूटा है, आपको क्या लगता है वो भय उनके एमपी और उनके नेताओं में नहीं होगा? इसीलिए वो नहीं जाना चाहेंगे, क्योंकि टीएमसी में भी ऐसे बहुत सारे नेता थे जो इसके खिलाफ थे, लेकिन उनका मुंह बंद था, अब खुल के सामने आ रहा है। अब एक तरफ विधायकों को लेकर ममता बनर्जी टेंशन में है, तो दूसरी तरफ भतीजे अभिषेक बनर्जी की टेंशन भी खत्म नहीं हो रही है। सीआईडी का शिकंजा कसता जा रहा है। तस्वीर आपको दिखाती हूँ। विधायकों के फर्जी सिग्नेचर मामले में सीआईडी अभिषेक बनर्जी के घर पहुंची है। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, अधिकारी उनके घर के बाहर खड़े हुए हैं, ये देखिए, और अधिकारी इंतजार कर रहे हैं क्योंकि उन्हें अंदर जाने की इजाजत नहीं मिल रही थी। अब पीछे सीआईडी लिखा हुआ है और देखिए सीआईडी के अधिकारी अभिषेक बनर्जी के घर पर पहुंचे हुए थे और जब वो अंदर नहीं जा पाए तो उन्होंने वहां नोटिस चिपका दिया। अब ये सीआईडी की टीम वहां क्यों पहुंची, ये पूरा मामला जरा आपको समझा देती हूँ। ये अधिकारी क्यों पहुंचे थे अभिषेक बनर्जी के घर? अभिषेक बनर्जी ने विधानसभा सचिवालय को एक पत्र भेजा था। बतौर पार्टी महासचिव उन्होंने नियुक्तियों को लेकर एक पत्र भेजा। प्रस्ताव में शोभन देव चट्टोपाध्याय को विपक्ष का नेता और नयना बंदोपाध्याय और असीमा पात्रा को उपनेता बनाने का यह प्रपोजल रखा। मेयर फिरहाद हकीम को मुख्य सचेतक नामित किया था। अब स्पीकर ने प्रस्ताव पर टीएमसी के विधायकों के हस्ताक्षरों की मांग की, क्योंकि कोई भी अगर प्रपोजल जाएगा तो सारे विधायकों के हस्ताक्षर उस पर होते हैं। स्पीकर की मांग पर हस्ताक्षर वाला प्रस्ताव सौंप दिया गया। अब प्रस्ताव पर जो हस्ताक्षर हुए थे उनके अंदर कुछ विसंगतियां नजर आ रही, तो मामले की जांच के लिए केस सीआईडी को सौंप दिया गया कि क्या यह हस्ताक्षर सही है।
सीआईडी ने जांच के लिए एक विशेष जांच दल यानी एसआईटी का गठन कर दिया। एसआईटी का नेतृत्व डीआईजी रैंक के अधिकारी कर रहे हैं। एसआईटी ने 30 मई को अभिषेक बैनर्जी को नोटिस भेजा, उन्हें पूछताछ के लिए भवानी भवन बुलाया। अभिषेक बैनर्जी ने पेश होने के लिए समय मांगा। शारीरिक अव्यवस्था का हवाला देते हुए वो पेश नहीं हुए, तो आज जो उन्हें पेश होना था वो आज पेशी के लिए नहीं पहुंचे हैं। लेकिन ये जो हस्ताक्षर को लेकर विसंगतियां हैं, क्या वो हस्ताक्षर नकली थे, क्या वो हस्ताक्षर सही नहीं थे? मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने अपने बयान के जरिए पूरी बात सामने रख दी, जरा सुनिए। बंगाल के जनता का साथ तो भ्रष्टाचार किया है, अभी उनका खुद एमएलए का साथ भ्रष्टाचार कर रहा है। टीएमसी चोर है, अपने खुद चुने हुए एमएलए का सिग्नेचर चोरी कर रहा है। इसलिए जनता को ये मालूम होना चाहिए इसमें बीजेपी और सरकार का कोई रोल नहीं है। जो कंप्लेन है, कंप्लेन 2 टीएमसी का एमएलए ने किया है, ऋतुव्रत बंदोपाध्याय, संदीपन साहा। इसमें कोई हमारी रोल नहीं है। लेकिन हम लोग इन्वेस्टिगेशन में प्राइमरी जो मिला है बहुत खतरनाक, चिंता का बात है। एक रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी जो 15 साल सरकार चलाया, उन्होंने अपने खुद एमएलए का सिग्नेचर फॉल्स करके भेज रहा है असेंबली के अंदर। जो हमारी मंदिर है, गणतंत्र का मंदिर है, वहाँ भेज रहा है। ये बहुत बंगाल के लिए बहुत चिंता का बात है। तो आप सोचिए कि शुभेंदु अधिकारी ने टीएमसी के 2 विधायकों का नाम लिया और कुछ ही घंटों के अंदर उन विधायकों को टीएमसी से आउट कर दिया गया। शुभेंदु के बयान के बाद ममता बनर्जी ने बड़ा एक्शन लिया। ममता बनर्जी ने अपने दोनों विधायकों को पार्टी से निकाल दिया। ये दोनों ही विधायक ऋतुव्रत बैनर्जी और संदीपान साहा को टीएमसी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। अब पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का हवाला दिया गया कि ये तो पार्टी के खिलाफ काम कर रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान शुभेंदु ने दोनों के नाम लिए थे, आपने अभी सुना, और ये कहा था कि टीएमसी के विधायकों ने ही शिकायत दर्ज कराई कि हमारे तो हस्ताक्षर है ही नहीं। विधायकों का आरोप था कि हस्ताक्षरों की जालसाजी की गई है। अब विधायकों के आरोपों के आधार पर ही एफआईआर दर्ज की गई। शिकायत पर अभिषेक बैनर्जी के खिलाफ एक्शन हुआ, यानी कि जो प्रपोजल टीएमसी की तरफ से दिया गया उसमें उनके विधायकों के हस्ताक्षर जाली थे, उनके असली हस्ताक्षर नहीं थे। अब ममता बनर्जी ने दोनों विधायकों को पार्टी से ही निकाल दिया है। लेकिन क्या ये सिर्फ उन 2 विधायकों तक ही सीमित रहेगा? आपको सुनवाती हूं कि टीएमसी से निकाले गए जो विधायक है संदीपन साहा, वो क्या कह रहे हैं। अभिषेक बनर्जी का इसलिए आ रहा है क्योंकि वो जनरल सेक्रेटरी के तौर पे जो एमएलए लोग ने जो साइन किया है उस पे वो उसके ऊपर वो साइन करके कि यही हम लोग का रेजोल्यूशन है, आप सबमिट कर देते हो विधानसभा में। अब वो लिस्ट जो है, वो लिस्ट में ही इतनी सारी गलतियां हैं, जो एमएलएस नहीं है उनके सिग्नेचर किया हुआ है और उसको एंडोर्स कर रहे हैं अभिषेक बैनर्जी। तो क्वेश्चन तो उन पे आएगा ही, क्योंकि जिम्मेदारी तो उनकी होनी चाहिए थी, जो जिम्मेदारी वो निभाने में चूक गए। तो टीएमसी में टूट की खबर आपने देखी और वहां अंदर जो विधायक हैं, पार्टी के विधायक हैं, वो ही अब कह रहे हैं कि हमारे तो हस्ताक्षर जाली है, हमने तो हस्ताक्षर ही नहीं किए। अब ये 3 तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, अभिषेक बैनर्जी के ऊपर जिस तरह से हमला हुआ था, सौगत रॉय पर हमला हुआ और उसके बाद कल्याण बैनर्जी पर भी किस तरह से लोगों का गुस्सा फूटा। अब ये तीनों ही तस्वीरें क्या बता रही हैं? ये सियासी एक्शन है या फिर ये लोगों का गुस्सा है? क्योंकि 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नेता हैं जो लोगों के गुस्से का शिकार हुए हैं। टीएमसी कह रही है ये बीजेपी ने कराया। सुनिए। उस दिन सहने के बाद हम भी स्ट्राइक बैक करेंगे। अब देखेंगे, हम मैदान में उतरेंगे, ममता बनर्जी खुद उतरेगी। ये जनता का गुस्सा है। अब अभिषेक बैनर्जी कल बोल रहे थे कि भाजपा ने करवाया है, और आज जब अरेस्ट हुआ तो देखा जा रहा है कि लवली मैत्रो वहाँ का टीएमसी विधायक के, एक्स विधायक के करीबी सब कैडर लोग हैं। सांसद भारत के संसद का सदस्य होता है। जब वो सुरक्षित नहीं तो अंदाजा लगाइए आम कार्यकर्ता की हालत
बंगाल में क्या होगा। ना कभी उनको किसी ने मारा, ना धक्का मारा है, केवल ड्रामा। उनका ड्रामा हम पार्लियामेंट में देखे हैं, यहाँ भी जगह जगह देखते हैं। इस प्रकार ड्रामा उनको शोभा नहीं देता है। उन्हें सर को रगड़ रगड़ कर भी खून नहीं निकाल पाए, तो क्या मतलब है ये सब ड्रामा का। अभी उनकी सरकार बने हुए 10 दिन भी नहीं हुए और उन्होंने इस किस्म के हमले कराने चालू कर दिए लोगों के ऊपर, ऑपोजिशन वालों के ऊपर। तो 5 साल के अंदर वो क्या करेंगे? क्या इसके लिए उन्होंने सत्ता ली है? क्या इसके लिए लोगों ने उनको वोट दिया? इस किस्म की चीज़ अच्छी नहीं हमारे राजनीति के लिए। जो भी हो रहा है, हमारी परंपरा यह है कि हम बैलेट बॉक्स में जाके हमारी राय बताएं, पत्थर से या लोगों को पीट के मार के नहीं करना चाहिए। जिन्होंने बंगाल को खेला होते की हिंसक संस्कृति को चला दिया, आज जनता के मन में उनके प्रति आक्रोश है। माए बाप जनता होती है, हर कुछ देखती रहती है। आप जब भी सत्ता में होते हो तो भी बहुत जिम्मेदारी से आपको जनता के साथ व्यवहार करना चाहिए। आखिर में लोग डेमोक्रेसी में जनता प्यार भी करती है और अंडे भी मारती है। झूठा पार्टी, झूठा प्रपंच बना के दिखाना चाहते हैं, उसको कौन विश्वास करता है? ममता बनर्जी।